टाइपिस्ट कल लेट में आए थे इसलिए काम नहीं कर पाए पूरा वो। और जैसे मान लिया एक दो शीट में इंग्लिश में करेक्शन हो गया है तो वापस से उसको मैंने डाला, जैसे ज्योमेट्री वाली शीट हुई और आपकी एक और शीट है अलजेब्रा वाली, इन दोनों में इंग्लिश में करेक्शन करके वापस से टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है। और आ जाइए स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। हमने क्वेश्चन कहां तक करवा दिया था? 58 तक हो चुका था। कम समझ में आया था लोगों के ये क्वेश्चन, ऐसा है क्या? बताइए। शीट है आपके पास? ठीक है, सब लोग मोबाइल ओपन कर लें, शीट निकाल लीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए। हम्म 57 और 59 ये दो क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। एक सिटी बस अपनी सामान्य चाल की, आइए पहले 59 कर लेते हैं। रमन को अपनी सामान्य गति के 183.33% गति से चलते हुए किसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं, तो उस दूरी को सामान्यतः रमन को तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब सामान्य चाल से चलेगा तो सामान्य समय क्या लगेगा, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए 183.33% को भिन्न में कैसे बदलना है, ये मैं प्रतिशत में आपको सिखाता हूं, ये प्रतिशत में मैं आपको बताता हूं। लेकिन यहां भी देख लीजिए 183.33% को भिन्न में कैसे लाएंगे, ये लाना जरूरी है, तभी आपका कैलकुलेशन आसान हो पाएगा। ऐसे ही आपके परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, बाकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू और कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर ये बहुत ही छोटा सा फिगर है, देखिएगा इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 183.33 परसेंट का मतलब हो जाएगा 100% और प्लस 83.33%। 100% का जो वैल्यू होगा फ्रैक्शन में क्या होगा? 1 होता है, क्या होगा? 1 होगा, प्लस 83.33%। ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि इसका फ्रैक्शन फिगर क्या होता है, याद है किसी को? 5/6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका? 5/6। ये सारी चीजें आपको परसेंटेज में पढ़ाया जाता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 11/6 हो गया। यानी कि 183.33% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो गई 11/6। ध्यान दीजिएगा 11/6। अब देखिए मतलब रमन को अपनी सामान्य गति के 11/6 की गति से चलते हुए किसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं। निश्चित रूप से अधिक चाल से चल रहा है, सामान्य चाल की अधिक चाल से चल रहा है, तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। निश्चित रूप से समय आपका कम लगेगा। तो अगर यहां देखा जाए तो 11/6 में ये 11 क्या है? आपकी नई चाल है, 6 क्या है? आपकी सामान्य चाल है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो 6/11 होगा। सही है, क्लियर है? इसका उल्टा, दूरी तो बराबर तय करनी है, और जब दूरी बराबर तय करनी है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। क्लियर है सारे बच्चों को? ऐसे आपका टाइम लगेगा, इस रेशियो में टाइम होगा। तो अगर सामान्य चाल से चलेगा तो समय 11 लगेगा, क्लियर हो लीजिए। अगर बढ़ी हुई चाल से चलेगा तो समय 6 लगेगा। कितना कम लग रहा है वो देख लीजिए, 11 से 6 लग रहा है समय, यानी कि 5 कम लग रहा है, 5 कम लग रहा है। और यही 5 बराबर किसके होगा? 15 मिनट के। तो 1 बराबर किसके? 3 मिनट के। आपसे पूछा है सामान्यतः रमन को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्यतः मतलब जो जनरल टाइम पूछा है, सामान्य चाल से जो सामान्य समय लगेगा वो पूछा गया है। तो लगने वाला समय क्या है? 11। लगने वाला समय क्या है? 11। ये जो 15 मिनट था ये आपका कम समय था। अगर चाल बढ़ा के चलेगा तो निश्चित रूप से समय कम लगेगा। और वो कितना कम होगा? वो समय नहीं है, दूरी तय करने वाला ये 15 मिनट समय नहीं है। ये समय कितना कम लग रहा है वो है दूरी। अगर दिखाया जाए यहां पर तो आपके सामान्य चाल से लगने वाला समय 11 है, और आपका
बढ़ी हुई चाल से लगने वाला समय क्या है? 6 है। कम कितना है? 5। यही 5 15 के बराबर होगा। कई लोग सोच रहे हैं कि अगर चाल बढ़ा देंगे तो 15 मिनट का ही समय लगेगा। ऐसा लिखा हुआ है क्या भाषा में? चाल अगर बढ़ रही है तो समय 15 मिनट नहीं लग रहा है, 15 मिनट कम लग रहा है। आया समझ में? अगर हम आपको रेशियो में दिखाएं तो चाल बढ़ाने से समय 6 लग रहा है, पहले कितना लगता था? 11। कितना कम लगा? 5 कम लगा। यही 5 जो कम है इक्विवेलेंट टू 15 मिनट के होगा। सही है? तो 1 बराबर 3 मिनट के। तो पूछा गया है सामान्यतः रमन को तय करने में वो दूरी कितना समय लगता है, तो 11 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है? 11 की। तो 11 बराबर किसके? 33 मिनट के। आ गया समझ में? मार्कर चेंज करना पड़ेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। हो गया? दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों को क्या? देखिए जरा, दोबारा लिख दें। थोड़ा हल्का दिख रहा है, ठीक है। भूपेंद्र सिंह सही कह रहे हैं, दिख नहीं रहा, दोबारा देख लीजिए। फिर से देख लीजिए आप लोग। प्रश्न तो सबको क्लियर है। रमन अपनी चाल की 183.33% चाल से चलता है तो 15 मिनट उसको क्या लगते हैं? कम समय लगता है। अगर वो सामान्य चाल से अपने चले तो सामान्यतः कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो ये 183.33% जो है इसको आप फ्रैक्शन में ले आइए। फ्रैक्शन में लाकर ही आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर ये परसेंटेज लेकर चलेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा दिखाई देगी। यहीं पर महत्व होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का। ये चीज आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में सिखाया जाता है कि 183.33% को आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सिखाया है। कुछ बच्चे परसेंटेज पढ़े होंगे, कोई पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, सिखाऊंगा। चलिए देखिए 59। तो 183.33% को आप लिख सकते हैं 100% प्लस 83.33%। 100% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 83.33% का मतलब होता है 5/6। कुछ बच्चों को केवल ये याद था, सभी बच्चों को याद होना चाहिए 5/6। अब ये 11 बटा क्या आ जाएगा? 6। तो अगर कहा जाए चालों का अनुपात क्या है? 11:6 है। कह सकते हैं ये, यानी कि ये हो गई आपकी सामान्य चाल और ये क्या हो गई आपकी? नई चाल, यानी कि ये बढ़ी हुई चाल है। ध्यान से देखिएगा, सामान्य लिख देते हैं और नई और यहां लिख दीजिए सामान्य। ठीक, ये आपकी चालों का अनुपात है। तो टाइम का क्या रेशियो होगा? नई और सामान्य समय का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, 6 और 11। समय बता दीजिए कितना कम लगा है? अगर चाल बढ़ाकर चलते हैं तो समय कितना कम लगा है रेशियो में? 5। और यही 5 किसके बराबर बताइए? 15 मिनट के। 1 बराबर 3 मिनट के। तो आपसे पूछा है 11 की वैल्यू। सामान्यतः रमन कितने समय में पहुंचता है? यानी कि 6 चाल से जब चलेगा तो 11 समय लेगा। तो 11 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। 11 बराबर 33 मिनट के। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। क्लास अभी 2-3 दिन और लाइव रहेगा। आज 18 है ना, 4 दिन और लाइव रहेगा यूट्यूब पे। हो गया? सबको क्लियर हो गया? इसका एक शॉर्टकट है, मैं लिखवाना नहीं चाहता था लेकिन लिखवा दे रहा हूं। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के m/n चाल से चले तो t समय पहले या देर में पहुंचता है।
पहुंचने का सामान्य समय, सामान्य समय बराबर हो जाएगा m अपॉन m माइनस n और इंटू टी। टी समय पहले भी हो सकता है, जब चाल बढ़ा के चलेगा तो पहले पहुंच जाएगा, और चाल जब कम करके चलेगा तो बाद में पहुंचेगा, दोनों स्थिति हो सकती है। तो इसलिए मैंने पहले ऑब्लिक देर दोनों लिख दिया है। क्यों बच्चों, क्लियर है? तो ये पहुंचने का सामान्य समय होता है। आप अपने प्रश्न का उत्तर अगर देना चाहेंगे तो m/n की वैल्यू क्या है? 11/6 है, और t की वैल्यू क्या है? 15 मिनट। ध्यान से देखिए, आपके इस प्रश्न में m/n की वैल्यू क्या है? 11/6 है, और t की वैल्यू क्या है? 15 मिनट है। तो सामान्य समय क्या हो जाएगा? ग्यारह बटा में 11 माइनस, यहां पर ये कर लीजिए m डिफरेंस n, m डिफरेंस n कर लीजिए। सही है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। 11 माइनस 6 और गुणे 15 कितना आ रहा है? 33 मिनट। सारे सवाल इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, ऐसे शॉर्टकट है, नोट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के m/n चाल से चले तो t समय पहले या देर में पहुंचता है, तो पहुंचने का जो सामान्य समय होगा m अपॉन में m, पहले मैंने माइनस लिखवाया था, m डिफरेंस कर लीजिए, m डिफरेंस n कर लीजिए, ये डिफरेंस का सिंबल है, m डिफरेंस n कर लीजिए, क्योंकि हो सकता हो कभी m बड़ा हो सकता हो कभी n बड़ा हो, तो जिसमें जो बड़ा होगा बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। तो इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है क्या? सही चल रहा है यहां से? बच्चों क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। ये इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों स्थितियों में दूरियां क्या है? बराबर हैं। तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा, तो इस पैटर्न को हमने फॉलो किया है, रेशियो से किया है एक बार में। आइए 57 पे आ जाइए। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। देखिए, एक सिटी बस अपनी सामान्य चाल की 5/7 की चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो सिटी बस की सामान्य चाल क्या है? तो देख लीजिएगा, जो नई चाल है वो सामान्य चाल का क्या है? 5/7 है। तो जो हमारी सामान्य चाल होगी वो नई चाल का 7/5 होगी कि नहीं होगी? बहुत ज्यादा इसमें विशेष रेशियो लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम देख रहे हैं कि 5 आपकी नई चाल है, 7 आपकी सामान्य चाल होगी, तो 5 बराबर 42 बटा ये समय चाल आ जाएगा। तो 7 बराबर किसके? ऐसे रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा जब फाइनली कैलकुलेट हमें हैवी करना ही है, हैवी कैलकुलेशन है ही इसमें, तो चाहे रेशियो से करें चाहे नॉर्मली कर ले, बात हमारी क्या रहेगी? बराबर। ध्यान से देखिएगा, चाल तो नई वाली जो है ऐसे ही निकलेगा, 42 बटा में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, ऐसे ही निकलेगा ना चाल। नई चाल कैसे निकल के आएगा वो बताइए हमें। बोला गया है कि नई चाल से चल रहा है तो 42 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय कर रहा है। तो नई चाल निकाल लेंगे कि नहीं? 42 बटा में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड कर लेंगे, ये नई चाल हमारी होगी। ये 5 के बराबर होगी, तो 7 किसके बराबर होगा? वही हमारा प्रारंभिक चाल होगा। कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है? क्यों बताइए, कुछ हाँ ना बोलते रहिए। ऐसा ही होगा ना? नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम ऐसे ना करके इसको नॉर्मली कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो नई चाल होगी
बराबर सामान्य चाल गुणे 5/7। सही है। तो सामान्य चाल हमसे पूछा है, सामान्य चाल बराबर क्या हो जाएगा, नई चाल गुणे 7/5 हो जाएगा। और नई चाल निकलेगा कैसे, मैं दिखा रहा हूं आपको। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड। सबको सेकेंड में बदल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि घंटे में बदल लें? सेकेंड में बदल लें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 गुणे 60 सेकेंड। 40 मिनट का मतलब हो गया 40 गुणे कितना, 60 सेकेंड। क्लियर है। और ये अपना 48 सेकेंड है ही। जोड़कर बताइए कुल कितने सेकेंड आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 3600 हो गया, और ये 2400 हो गया, और ये 48 हो गया। तो जोड़ेंगे तो ये 6000 हो गया, और प्लस 48, तो 6000 सेकेंड का ये समय है। सही है। अब नई चाल क्या हो जाएगी, हम चाहें तो 6048 को अब घंटे में बदल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वापस से चाहें तो इसको घंटे में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए हो जाएगा काम कंप्लीट। क्या कर लें, चलिए जाने दीजिए। 4200 किलोमीटर है, मीटर में बदल लीजिए। 42 किलोमीटर की दूरी है। तो 42 किलोमीटर का मतलब हो गया 42 गुणे 1000 क्या मीटर हो गया ये, और बटा में 6048 सेकेंड हो गया, और गुणे 7/5। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही, इसको कम नहीं किया जा सकता, ये कैलकुलेशन रहेगा ही। कितना आ रहा है आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। आप व्हाइट बोर्ड पे ही देख के कर लेंगे क्या? बताइए बच्चों कितना आ रहा है। और इजी हो जा रहा है ना, यही घंटे में चेंज कर लें। 6000 पहले, अभी ये कितना आ रहा है देख लीजिएगा। 35 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आपने इसको घंटे में चेंज किया था। ये कितना आ रहा है मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ मेहनत लग रही है ना, रुकिए। ये जो है आपका 6048 सेकेंड आया है। वापस से इसको हम घंटे में अगर बदलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 6048 और बटा में 60 गुणे 60, ये घंटे में वापस से कन्वर्ट हो गया कि नहीं बताइए। अब ये घंटे वाली चीज यहां उठा के रख लीजिए। 42 बटा में 6048 और बटा में 60 गुणे 60 और गुणे 7/5। इसका कैलकुलेशन लीजिए, ये ज्यादा आसान है, पहले से चेक करिए। कितना आया था आप लोगों का? 175/18 आ रहा था। तो इसको गुणा कर देंगे 18/5 से तो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। उस समय भी गुणा कर देंगे 18/5 से, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 से वो कट जाएगा 175। तो कितना आ जाएगा 35 वहां भी आ रहा है, ठीक है कर लिया कुल मिला के। अगर इसको भी हल करेंगे तो आएगा ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अभी एकदम सही है। 175/18 मीटर पर सेकंड आया है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना चाहते हैं तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 18/5 से क्या कर लीजिए गुणा, 18 से 18 कट जाएगा, 175 फिर आपका 5 हो जाएगा, तो 35 किलोमीटर
प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, ये सेकंड में हो चुका है चेंज, यहीं पर आप 3600 से भाग करके इसको घंटे में चेंज कर सकते हैं, वापस से हो जाएगा ये घंटे में चेंज। अब ये 42 बटा में ये घंटे वाला फिगर रख दीजिए और गुणे 7/5, तो डायरेक्ट ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप बच्चों बताइएगा, क्लियर है कि नहीं है। अब आइए अगले टाइप पे, टाइप 6 पे आते हैं। टाइप 6 पे आ जाइए हर एक बच्चा। क्या है बोलिए, नोट कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, चाहे जैसे कैलकुलेट करें हो जाएगा, इतना काम तो करना पड़ेगा आपको। रेशियो से करना होता तो यही वैल्यू हमारा किसके बराबर होता बता दीजिए। ये 5 के बराबर होता, क्यों, ये नई चाल है ना, ये 5 के बराबर होती तो फिर 7 की वैल्यू हमें निकालना होता, प्रारंभिक चाल यानी कि 7, तो सेम फिर से यही आता, बनता यही। लेकिन जब हमें रेशियो का कोई प्रॉफिट मिल नहीं रहा है तो सीधे ऐसे कर लें हम। अब आइए टाइप 6 पे आ जाइए। विनोद टाइप 6 पे आइए, क्वेश्चन लगाइए सामने। देखिए 60 नंबर के क्वेश्चन में आइए। विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए, स्थिर गति का मतलब समझ रहे हैं, आपका कांस्टेंट मोशन हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही बार बार, मतलब यही स्पीड फिक्स रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड क्या है, फिक्स है, स्थिर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाता है तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। चाल बढ़ा दे रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। आया समझ में, स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। केस यहां कितने हैं, 2 केस हैं, दोनों सॉरी दोनों केस की अगर बात की जाए तो दोनों केस में क्या दूरियां बराबर तय होनी है, बताइए। स्कूल तक ही तो जाना है, दोनों केस में स्कूल तक जाना है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दूरी कांस्टेंट है, दोनों केस में दूरियां क्या है, कांस्टेंट है। और जब दूरी कांस्टेंट रहे तो आपके चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। आप इसी फॉर्मेट के आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का क्या होगा, उल्टा होगा। इसी फॉर्मेट के आधार पर अपना आंसर एक बार में देंगे। आइए रेशियो से करके हम आपको दिखाते हैं। दोनों स्थितियों में दूरी नियत है। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा यार, 10 और 15। ध्यान से देखिएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, लगने वाला समय 15 और 10। क्लियर है, ये टाइम का रेशियो हो गया 15 और 10। कोई डाउट किसी को? चाहे तो हम यहां भी कटा सकते हैं इसको, तो इसको कटाएंगे तो 2 और 3 आएगा, तो टाइम का भी रेशियो क्या आएगा, 3 और 2 आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई समस्या बताइए। कटा यहां लेते हैं, 3 और 2 आ गया। ये समयों का अनुपात हो गया, यानी कि केस 1 में जो टाइम लग रहा है वो रेशियो में 3, और केस 2 में जो टाइम लग रहा है वो रेशियो में क्या है, 2 है। यानी कि केस 1 में जो टाइम लग रहा है वो कितना ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है। और केस 2 में जो टाइम लग रहा है वो कितना कम लग रहा है, पहले वाले से 1 कम लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना कम लग रहा है दूसरे केस में, 12 मिनट। बोल रहा है ना कि अगर वो चाल बढ़ा के चल रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो रेशियो में कितना पहले पहुंच जा रहा है, 1। रेशियो में कितना पहले पहुंच जा रहा है, 1। ध्यान दीजिएगा, पहुंच रहा है कि नहीं, 1 ही पहले तो पहुंच रहा है। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। देख लीजिए, अगर केस 1 में चल रहा है तो समय 3 लग रहा है रेशियो में, और केस 2 के हिसाब से अगर चल रहा है तो
रेशियो में समय कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। कम लगा कि नहीं समय? समय बचाया कि नहीं बचाया? यहां पर कितना समय कम लग रहा है? 1 समय कम लग रहा है। क्वेश्चन में कितना समय कम लग रहा है? 12 मिनट समय कम लग रहा है। तो क्या ये जो अंतर 1 आ रहा है, 1 कम जो लग रहा है यहां पर, ये 1 बराबर 12 मिनट के होगा? आप हमको बता दीजिए, क्या ये 1 बराबर 12 मिनट के होगा? आप लोग बोलिएगा बच्चे। सही है, ये 1 बराबर हो जाएगा आपका 12 मिनट के। क्लियर है? अब देखिए, आपसे पूछा गया है स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। दूरी पूछा है, तो दूरी कैसे निकलता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें ये चाल पता है और एग्जैक्टली अगर इसका टाइम पता चल जाए, यानी कि 3 की वैल्यू पता चल जाए, तो दोनों का गुणा करके हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी जो भी तय हो रही है दोनों स्थितियों में बराबर तय हो रही है। तो चाहे इस स्थिति का प्रयोग करें चाहे इस स्थिति का प्रयोग करें, दोनों स्थितियों से हमारी दूरी बराबर आएगी। बस इसके लिए हमें क्या चाहिए? इस 3 की एग्जैक्ट वैल्यू या इस 2 की एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम सीधे चाल गुणे समय लगा लेंगे तो दूरी आ जाएगा। यहां भी चाल गुणे समय लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली हमें टाइम तो पता है नहीं कि केस 1 में कितना समय लगा है स्कूल पहुंचने में, या केस 2 में कितना समय लगा है स्कूल पहुंचने में। एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है। और अगर यही एग्जैक्ट टाइम हमको पता चल जाए, यानी कि इस 3 की एग्जैक्ट वैल्यू, इस 2 की एग्जैक्ट वैल्यू, तो चाहे हम 10 गुणे इतना कर लें तो दूरी आ जाएगी, चाहे 15 गुणे इतना कर लें तो दूरी आ जाएगी। सहमत हैं आप लोग? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है और दोनों स्थितियों की दूरियां क्या है? बराबर हैं। तो चाहे हम इस स्थिति का प्रयोग करके दूरी निकाल लें चाहे इस स्थिति का प्रयोग करके दूरी निकाल लें, दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे इसका प्रयोग करें चाहे इसका प्रयोग करें। तो हमें पता है एग्जैक्टली कि जो समय यहां कम लग रहा है रेशियो में, वो कितना कम लग रहा है? 1 कम लग रहा है। और वास्तविक समय 12 मिनट के ये क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? 12 मिनट ही तो कम लग रहा है आपके क्वेश्चन में। तो 1 बराबर किसके? 12 मिनट के। आया समझ में? तो चाहे हम 3 की वैल्यू निकाल लें चाहे 2 की वैल्यू निकाल लें, हम स्वतंत्र हैं। आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं बताइए? 3 की। तो आइए 3 की वैल्यू कितना होगा? 3 गुणे 12 यानी कि 36 मिनट। आ गया समझ में? 36 मिनट। हर एक बच्चा ध्यान दे, हमें चाहिए दूरी, तो हम सीधे चाल गुणे क्या कर लेंगे? समय कर लेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे, चाल गुणे समय। तो दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए हम यहां समय जो निकाले हैं वो पहला वाला टाइम निकाले हैं। अगर 10 की स्पीड से चल रहा है तो वास्तव में पूरा समय कितना लेगा? स्कूल पहुंचने में 36 मिनट का समय लेगा। तो क्या दूरी बराबर चाल गुणे समय नहीं निकल आएगा यहां? तो चाल क्या है यहां? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या है? 36 मिनट। 36 मिनट का मतलब इसको भी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि ये जब किलोमीटर में है तो आंसर हम देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये मिनट वाली चीज भी किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए? घंटे में। तो बटा क्या करना पड़ेगा? 60। 0 से 0 कट गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। सही है? बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 स्थितियां दी गई हैं, दोनों स्थितियों में बराबर दूरी तय होनी है। क्या? सॉरी 6 किलोमीटर। आ गया समझ में? 6 किलोमीटर। एकदम स्पष्ट है सवाल। फिर से पढ़ दे रहा हूं। विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाता है। और अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। आया समझ में? पहली बार ठीक समय पर शेड्यूल टाइम पर वो पहुंच रहा है स्कूल, दूसरी बार चाल बढ़ाकर चल रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है स्कूल। तो स्कूल की दूरी आपको बतानी है। स्कूल जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों ही स्थितियों में दूरियां बराबर तय होंगी, और जब दूरियां बराबर तय होंगी तो चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। चालों का अनुपात 10 और 15 का हो जाएगा, तो समयों का अनुपात 15 और 10 का होगा।
चाहे तो चूंकि ये अनुपात है हम यहां भी कटा सकते थे, लेकिन हम यहां कटाए हैं, तो 3 और 2 का रेशियो आ रहा है। आप आंख खोल के देख लीजिए, दूसरी बार में समय की बचत हो रही है कि नहीं, पहले पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, रेशियो में कितना पहले पहुंच रहा है, 1। देख लीजिए, पहले 3 लगता था, अब 2 समय लग रहा है, तो रेशियो में कितना कम लग रहा है, 1। और यही 1 रियल के 12 मिनट के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो 3 बराबर किसके, 36 मिनट के। ये ठीक ठीक समय है, ये वास्तविक समय है। इतने समय में अगर 10 की स्पीड से चलता है तो इतने समय में वो स्कूल पहुंच जाएगा। तो दूरी क्या होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल ले लीजिए 10 वाली, और इसके लिए समय आया है 36 मिनट, तो 10 गुणे 36 बटा 60 कर देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में आंसर देना है हमें, ध्यान से देखिएगा। तो ये चूंकि आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर में आंसर देना है बच्चों, ये किलोमीटर में है आपका, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। ये भी किस में होना चाहिए, घंटे में। आगे आपका 6 किलोमीटर, ये दूरी है। किसका क्वेश्चन है, दीपेंद्र अग्निहोत्री, हो गया इनका, कह रहे मत पूछिए, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों, काट सकते हैं, काट लीजिए यहां पर। तो ये हो गया आपका 2 और ये 3, तो अपने आप ये 3 2 आ जाएगा। तीन बराबर किसके, 3 बराबर 36 के, हाँ नहीं कर सकते। 36 आपका एग्जैक्ट टाइम है, 36 मिनट। तो जब भी करेंगे तो 36 मिनट गुणे 10 ही करेंगे, 10 ही करेंगे, वास्तविक चाल लेंगे ना, वो तो कटाई हुई चाल है, वो तो रेशियो वाला पैटर्न आपने चेंज किया है ना, तो 10 ही लेंगे हमेशा। जब आपको वास्तविक दूरी चाहिए तो वास्तविक चाल और वास्तविक समय चाहिए कि नहीं, तो रेशियो वाला तो फिगर उठा नहीं सकते वहां पर, कहां रेशियो वाला उठा पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू उठानी पड़ेगी ना, ठीक है। बच्चा कह रहा है यहां कटा दीजिए, फिर बाद में चाल 10 को ना लेकर 2 लीजिए, तो कैसे आएगा ये, आ पाएगा, वो तो रेशियो में मतलब कटा लिया आपने, वैल्यू छोटी हो गई। वास्तविक चाल तो आपकी 10 है ना, या 15 है, समझिए बात को। अब आ जाइए अगले सवाल पे, 61। यदि त्रिवेणी एक्सप्रेस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। जब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 25 मिनट पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। दूरी यहां भी पूछा है, सेम क्वेश्चन है, दोनों ही स्थितियों में दूरियां बराबर तय होंगी तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा। दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या है, नियत है। सेम क्वेश्चन है। आइए तो देखिएगा, ये स्पीड हो गया और ये आपका टाइम हो गया। स्पीड पहले 50 की है और फिर बाद में स्पीड क्या हुई है, 60 की हुई है। आप यहां कटाना चाहें कटा लीजिए। 5-6 का रेशियो आ रहा है स्पीड का, तो टाइम का रेशियो 6 और 5 का आएगा। ध्यान से देखिएगा, समयों का अंतर यहां से देखा जाए तो कितना है, पहले 6 समय लग रहा था, अब 5 समय लग रहा है। तो समयों का जो इन दोनों के बीच अंतर है वो कितना है, 1 का है। और क्वेश्चन में जो समयों का अंतर है वो कितना है, देख लीजिए। इसको हम एक टाइमलाइन के माध्यम से दिखाएंगे। ये शेड्यूल टाइम हो गया, निर्धारित समय हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये निर्धारित समय हो गया। एक 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पे पहुंचता है, तो ये हो गया आपका 15 मिनट देर का फिगर। और दूसरा क्या है, 25 मिनट पहले अपने गंतव्य पे पहुंचता है, तो ये जो है 25 मिनट पहले का फिगर है। हर एक बच्चा देखिए, शेड्यूल टाइम ये है आपका।
पहली बार शेड्यूल टाइम से 15 मिनट देर हो जा रहा है। मान लिया मैं निर्धारित समय से 15 मिनट लेट पहुंच रहा हूं, मेरा उदाहरण उठा लीजिए, और आप निर्धारित समय से 25 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो मेरे और आपके समयों में अंतर कितने का है बताइए? 10 का ही है, बताइए। 40 मिनट का अंतर होगा। मान लिया कहीं पहुंचने का निर्धारित समय 10 बजे है, 10 बजे कहीं पहुंचना है, मैं पहुंच रहा हूं 10:15 पे, मैं पहुंचा हूं 10:15 पे, और आप पहुंचे हैं 9:35 पे। तो मैं 15 मिनट लेट हूं और आप 25 मिनट क्या है पहले पहुंचे हैं। तो मेरे और आपके समयों में अंतर कितने का होगा बता दीजिएगा? कितना? 40 मिनट का अंतर होगा। आ गया समझ में? मेरे और आपके समयों में अंतर कितने का होगा? 40 मिनट का। अब देखिए यहां पर एक समय ले रहा है 6 का, पहली बार समय 6 का लग रहा है, दूसरी बार समय 5 का लग रहा है, यहां से भी समयों का अंतर दिखाई दे रहा है 1। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो टोटल टाइम का अंतर है, आप लोग कहेंगे सर ये तो टोटल टाइम का अंतर है। तो बेटा ये भी टोटल टाइम का ही अंतर होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं चला हूं 7 बजे और आप भी चले हैं 7 बजे, समझिएगा, चलेंगे तो हम लोग साथ में ही चलेंगे, चल तो हम साथ में ही रहे हैं। 7 बजे मैं भी चला हूं, 7 बजे आप भी चले हैं, मैं पहुंचा हूं 10:15 पे, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट मेरी यात्रा है, और आप पहुंचे हैं 9:35 पे, यानी कि 2 घंटा 35 मिनट की आपकी यात्रा है। मेरी यात्रा कितने की हो गई? 3 घंटा 15 मिनट की। टोटल टाइम मैं इतने समय तक चल रहा हूं, और आप चलेंगे 2 घंटा 35 मिनट तक, 2 घंटा 35 मिनट तक। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 3 घंटा 15 मिनट तक कंफर्म है मैं चला हूं, और आप कितने देर तक चलेंगे? 2 घंटा 35 मिनट तक चलेंगे। निर्धारित समय क्या है? 10 बजे है। 10 बजे से 15 मिनट लेट आप हैं, और 10 बजे से 25 मिनट पहले, सॉरी 10 बजे से 15 मिनट लेट मैं हूं, और 10 बजे से कितना 25 मिनट पहले आप पहुंचे हैं। दिखाई दे रहा है समय? तो मेरे और आपके टोटल यात्रा के समयों का अंतर भी अगर देखा जाए तो यहां से कितना आ रहा है? अगर 3 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 35 मिनट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? बताइए कितना आ रहा है? 40 मिनट आ रहा है कि नहीं? बता दीजिए। 40 मिनट मैं आपसे ज्यादा यात्रा किया हूं, 40 मिनट तक मैं आपसे ज्यादा यात्रा किया हूं, आप मेरे से 40 मिनट कम में ही पहुंच गए हैं, आप मेरे से 40 मिनट कम में ही पहुंच गए हैं। तो यहां से भी पूरा टाइम का भी अंतर जो देख रहे हैं हम, यहां से भी 40 मिनट का आ रहा है। और डायरेक्ट भी देख लें, पहले और देर में पहुंचने वाले समयों का भी डायरेक्ट अंतर ले ले तो वहां से भी वो 40 मिनट का ही अंतर दिखाई दे रहा है। तो यही टोटल टाइम का भी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इन दो ऐसे सवालों में हमें तो चलना एक ही समय पर होता है, चलते तो हम 7 ही बजे हैं, हमें चलना तो एक ही समय है। हम दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा यहाँ कहीं भी जाए, मान लिया स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो चलेंगे हम साथ में। अगर ये कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा है कि हम लेट पहुंच रहे हैं और आप पहले पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि हम साथ में चले हैं। निर्धारित समय 10 बजे है, अगर स्कूल पहुंचना है 10 बजे हम लोगों को, तो हम पहले, सॉरी हम लेट में थे ना, हम 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, आप 25 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट साफ बता रहा है कि हम दोनों एक साथ चले थे, हमारा घर से निकलने का जो समय है वो क्या है? समान है, बराबर है। हम लेट हो जा रहे हैं, आप पहले पहुंच जा रहे हैं, तो लेट और पहले का भी अंतर ले लेंगे तो हमारे टोटल यात्रा के समयों का ही वो अंतर होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा। 7 बजे हम चले हैं और 10:15 पे पहुंचे हैं, तो 3 घंटा 15 मिनट की मेरी यात्रा हो गई। 7 बजे आप चले हैं, आप पहुंचे हैं 25 मिनट पहले, यानी कि 10 बजे से 25 मिनट पहले, यानी कि 9:35 पे आप पहुंचे हैं। तो आपकी यात्रा कितने देर की हो गई? 2 घंटा 35 मिनट की हो गई। तो हमारे और आपके समयों का अंतर कितना आ रहा है? 40 मिनट का यहां से दिखाई दे रहा है। इस 40 मिनट के अंतर को हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यहीं से हम 15 मिनट लेट हैं, आप 40 मिनट, सॉरी आप 25 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो गैप बड़ा सा हो गया कि नहीं?
तो यही गैप हमारे समयों का क्या होता है, अंतर होता है। गैप कितने का हो रहा है, 40 मिनट का। भाई देखिए 25 मिनट पहले यानी कि नीचे चला गया, और 15 मिनट देर यानी कि ये ऊपर चला गया, तो समयों का अंतर क्या होगा बताइए। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया 25 और प्लस 15 कितना हो जाएगा बताइए, बताइए 40 मिनट। ये समयों का अंतर होगा। यहां से एक देर पहुंचे और एक पहले पहुंचे, तो दोनों को क्या किया जाता है, समयों के अंतर के लिए जोड़ दिया जाता है। समयों का अंतर यानी कि गैप बड़ा सा होगा ना, या दोनों देर देर पहुंचे तो वहां पर घटा दिया जाता है, दोनों पहले पहले पहुंचे तो वहां भी घटा दिया जाता है, गैप छोटा रहता है वहां पर, और यहां गैप बड़ा। आप ऐसे भी क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक छात्र किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक से इतने अंकों से फेल हो गया और एक छात्र उत्तीर्णांक से इतने अंक अधिक पा गया, तो गैप बड़ा सा हो जाता है कि नहीं। उसमें ये परसेंटेज वाले पैटर्न में पढ़ाया जाता है ये क्वेश्चन, तो उसमें क्या किया जाता है, दोनों को ऐड कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। तो यहां से आपका जो समयों का अंतर आएगा डायरेक्ट आ जा रहा है कितना, 40 मिनट का। ये 40 मिनट का अंतर ये टोटल हमारे द्वारा लिए गए समयों का अंतर ही है 40 मिनट, जो इस तरीके से ना निकालकर डायरेक्ट वहां से निकल जाता है। फाइनली अंतर में कौन काम आया है, ये 15 मिनट, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कौन सा देर वाला समय, और ये आपका पहले पहुंचने वाला समय 25 मिनट पहले पहुंचा है, यही दोनों तो फाइनली काम आया है आपका। तो कितना आ रहा है अंतर, 40 मिनट का। अगर ये केस हो जाता, ये शेड्यूल टाइम हो गया, एक 15 मिनट देर से जा रहा है और दूसरा 25 मिनट देर से जा रहा है, अगर ये हो जाता तो क्या होता, समयों का अंतर क्या होता, यहाँ 10 ही मिनट का होता। 7 बजे हम भी चलें, 7 बजे आप भी चलें, मैं पहुंचता हूं निर्धारित समय 10 बजे है अगर, तो मैं 10:15 पे पहुंचता हूं और आप 10:25 पे पहुंचेंगे, तो हमारे और आपके समयों का अंतर क्या होगा, आप हमसे कितना ज्यादा समय ले लेंगे बताइए, 10 मिनट ज्यादा समय ले लेंगे। सहमत है आप लोग, ये डायरेक्ट यहीं से पता चल जाता है, 10 मिनट का अंतर है। मेरे और आपके यात्रा के समय में कितना अंतर आएगा, 10 मिनट का अंतर आएगा। यहां पर देख लीजिए, दोनों देर में पहुंच रहे हैं हम लोग, हम 15 मिनट देर है और आप 25 मिनट देर हैं, तो हम लोगों के समय का अंतर क्या आ जाएगा, 10 मिनट। अगर ये केस हो जाए आपका, हम 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं और आप 25 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, हम यात्रा को 15 मिनट पहले कंप्लीट कर ले रहे हैं, निर्धारित समय से हम 15 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, और आप यात्रा को 25 मिनट पहले कंप्लीट कर ले रहे हैं, निर्धारित समय से 25 मिनट आप पहले पहुंच जा रहे हैं। तो मेरे और आपके समयों का अंतर क्या है, हम हाँ 10 ही मिनट, यानी कि मैं पहुंच जाऊंगा कितने बजे बताइए, 10 बजे अगर निर्धारित समय है तो 15 मिनट पहले पहुंचने का मतलब मैं हाँ 9:45 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं कितने देर तक यात्रा किया, 7 बजे अगर यात्रा कर रहा हूं शुरू, तो 2 घंटा 45 मिनट तक यात्रा करूंगा। आप 25 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, यानी कि 9:35 पे ही आप पहुंच जाएंगे, यानी कि आपकी यात्रा का समय 2 घंटा 35 मिनट। तो 2 घंटा 35 मिनट 2 घंटा 45 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 ही मिनट आएगा। तो टोटल टाइम का भी डिफरेंस 10 मिनट आ रहा है, और यहां से भी टोटल टाइम का ही डिफरेंस निकल के आता है। कौन कितना ज्यादा समय ले रहा है, कम ले रहा है, सीधे यहीं से अंतर लेने से निकल आता है। बस एक कम और एक ज्यादा, मतलब एक पहले और एक बाद में पहुंचे तो वहां पर जोड़ देंगे, गैप बड़ा सा होगा। दोनों पहले पहले पहुंच जाएं या दोनों बाद बाद पहुंच जाएं, तो वहां पर अंतर में क्या कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। आया समझ में, आपको क्लियर हुआ। आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, कोई भी एक निर्धारित समय ले लीजिएगा, जैसे 10 हम बजा दिए थे, निर्धारित समय वाला समय था ये हमारा 10 बजे, 10 बजे से पहले और 10 बजे के बाद, ऐसे सेट करके देख लीजिए एक बार। आप बताइए, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये केवल पहली बार और आखिरी बार समझने के लिए है, अब जब अंतर ऐसे सवालों में लेना है तो डायरेक्ट लेंगे, ये सब लाइन वाइन भी खींचने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब जब समयों का अंतर लेंगे तो डायरेक्ट लेंगे। तो देखिए ये जो डायरेक्ट अंतर यहां आ रहा है, ये टोटल टाइम का ही अंतर है, मतलब कौन किससे कितना ज्यादा समय लिया, कौन किससे कितना कम समय लिया, ये डायरेक्ट समयों का ही अंतर आता है यहां से। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए, अब हमारा यहां पर देख लीजिए,
अगर रेशियो में दिखाया जाए तो पहली बार समय 6 लग रहा है, अगली बार समय 5। ये टोटल टाइम है, ये क्या है, टोटल टाइम है। तो पहली बार कितना समय ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है रेशियो में। या दूसरी बार दूसरे केस में कितना समय कम लग रहा है, 1 समय कम लग रहा है। क्लियर है? तो समयों का अंतर जो आ रहा है वो 1 है। और क्वेश्चन में देखा जाए समयों का अंतर तो 15 और ये 15 मिनट पहले, सॉरी 15 मिनट देर और 25 मिनट पहले, तो समयों का अंतर कितना आ गया, 40 मिनट आ गया। तो यही 1 बराबर हमारा किसके होगा, 40 मिनट के होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हमें बताना है दूरी, दूरी बताना है। तो दूरी नॉर्मली आप जानते हैं चाल गुणे समय होता है। तो ये चाल ले लिया जाएगा, इसका रियल टाइम ले लिया जाएगा, 6 की जो आपकी वैल्यू होगी उसको उठा लेंगे, या ये चाल ले लेंगे, ये वाला रियल टाइम ले लेंगे, दूरी आ जाएगी कोई सा भी। तो 1 बराबर 40 मिनट के है, तो बताइए हम क्या निकाल लें, 6 की वैल्यू निकाल लें कि 5 की, 6 की। तो 6 बराबर 6 गुणे 40 यानी कि 240 मिनट। इसको घंटे में लिखना बहुत आसान है, 60 से भाग करेंगे तो कितना, 4 घंटे आ जाएगा। ओरली बड़े आराम से आ जाएगा 4 घंटे। सही है? अब बताइए यहां पर दूरी जो होगी हमारी चाल गुणे समय से निकल के आएगा, तो चाल क्या लेंगे इसके लिए, 50 की 5। वेरी गुड, 50 लेंगे, 5 मत ले लीजिएगा, वो तो कटाए हैं हम, रेशियो है वो। क्या होगा, 50 होगा, रियल वाला स्पीड उठाएंगे 50। और इसके लिए रियल टाइम क्या है, 4 घंटे। तो दूरी हो गई 200 किलोमीटर, ये आपकी दूरी हो गई। ये बार बार हम ये वाली लाइन नहीं खींचेंगे कि ये शेड्यूल टाइम हो गया, ये 15 मिनट देर से पहुंचा और ये 25 मिनट पहले पहुंचा, ये सब नहीं उठाएंगे हम। चालीस मिनट, बार बार ये चीज नहीं बनाया जाएगा। समयों का अंतर क्या आ रहा है, 40 मिनट। मतलब यात्रा में, ध्यान से देखिए, अगर मैं देर में पहुंच रहा हूं तो मैं आपसे 40 मिनट अधिक समय तक यात्रा करूंगा, यात्रा में 40 मिनट अधिक लूंगा, या आप मेरे से 40 मिनट क्या लेंगे, कम लेंगे। अगर मैं देर में पहुंच रहा हूं तो आपसे मैं 40 मिनट अधिक लूंगा, आप जितना भी समय ले रहे हैं मैं आपसे 40 मिनट अधिक समय तक यात्रा करूंगा। और आप पहले पहुंच रहे हैं तो आप मेरे से 40 मिनट कम समय तक चलेंगे, 40 मिनट कम समय में भी पहुंच जाएंगे जहां भी पहुंचना है। क्लियर हो गया ये अंतर वाली बात? किसी को ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको क्लियर ना हुआ हो, ये बताइए। आप लोग बताइए, बच्चियां आप लोग बोलिए, क्लियर है सबको? क्लियर है, आ जाइए। पीछे वाले बच्चे लीबोलन क्लियर है? अब आ जाइए 62 नंबर के क्वेश्चन पे, 62। पे आ जाइए। जब एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 16 मिनट देर, यानी कि दोनों केस में देर, दोनों केस में क्या हो रहा है, देर। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? तो अगर मैं यहां से समयों का अंतर देख लूं तो 16 में से 6 गया, कितना, 10 मिनट। समयों का अंतर यहां क्या आएगा, 10 मिनट। आप लोग 16 6 22 मत कर दीजिएगा, आया समझ में? जोड़ मत दीजिएगा इसको। जुड़ेगा कब, जब एक पहले हो और एक बाद में हो। आया समझ में? एक पहले हो और एक बाद में हो, तब वहां पर जुड़ेगा। चलिए, दोनों पहले पहले हो या बाद बाद हो तो अंतर क्या करेंगे, घटाकर निकाल लेंगे। अब यहां भी वही बात है, दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में आपकी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिएगा, ये स्पीड है और ये क्या है, आपका टाइम है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 3 का। तो टाइम का रेशियो 3 और 5 का हो जाएगा। समयों का अंतर क्या है, 2 है, रेशियो में 2 है समयों का अंतर। और रियल में समयों का अंतर क्या है, बता दीजिएगा, 10 मिनट। तो यही 2 बराबर किसके, 10 मिनट। दिखा दूं बच्चों मैं यहां, ये देखिए, ये शेड्यूल टाइम हो गया, आ गया समझ में?
ये शेड्यूल टाइम हो गया। पहली बार 6 मिनट देर से पहुंचता है और अगली बार 16 मिनट देर से पहुंचता है। अंतर तो यही होगा ना, यही तो अंतर है केवल, 6 मिनट देर और 16 मिनट देर। तो अंतर कितना आ रहा है? 10 ही मिनट का तो आ रहा है बच्चों। बताइए, ये 10 मिनट का अंतर ये टोटल टाइम का है। जैसे मैं 6 मिनट देर से पहुंचता हूं, आप 16 मिनट देर से पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिए, तो पूरी यात्रा में आप हमसे कितने समय ज्यादा चल लेंगे? आप पूरी यात्रा के लिए आप कितना समय ज्यादा लेंगे, या पूरी यात्रा में आपसे मैं कितना समय कम लूंगा? आप मेरे से 10 मिनट ज्यादा समय लेंगे, आप मेरे से 10 मिनट ज्यादा समय तक यात्रा करेंगे, और आपसे मैं 10 मिनट कम समय तक यात्रा करूंगा। ये यहां से पता चल जाता है। ठीक है, ये टोटल टाइम की ही बात कर सकते हैं आप यहां पर। ये भी तो टोटल टाइम है। मुझे 3 लग रहा है रेशियो में समय, और आपको 5 लग रहा है रेशियो में समय, तो मैं आपसे दो कम समय तक यात्रा कर रहा हूं, आप मेरे से 2 अधिक समय तक यात्रा कर रहे हैं। और ये 2 की वैल्यू निश्चित रूप से फिर किसके बराबर हो जाएगी? 10 मिनट के। ये समयों का अंतर 2 बराबर किसके? 10 मिनट के। तो 2 बराबर हो गया 10 मिनट के, तो 1 बराबर किसके? 5 मिनट के। हमें दूरी चाहिए, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हम कोई भी चाल कोई भी समय उठाकर दूरी निकाल सकते हैं। तो आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं बताइए? 3 की कि 5 की? बताइए, 3 की। तो 1 बराबर 5 मिनट के, तो 3 बराबर 15 मिनट के। सही है। अब हमको दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल इसके लिए कौन सी उठेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणे समय क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 15/60 कितना आ रहा है? बता दीजिए। 1.25 किलोमीटर ये दूरी है। आ रहा है सबको समझ में? यस। 61 का बेसिक देख लीजिए। 61 का बेसिक, ये भी बेसिक ही है, ये भी क्या है? एक बेसिक ही है, रेशियो से किया है। और कॉन्सेप्ट तो हमारा बेसिक का ही है यहां भी, कि 2 केस है, दोनों केस में दूरियां क्या है? बराबर है। यही सेम कॉन्सेप्ट हम बेसिक में भी बेटा वैभव उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। हमारा कॉन्सेप्ट ये दूरी बराबर वाला, ये भी किस में उठेगा? बेसिक में। सेम चीज यही बेसिक में भी उठेगा कि दूरी बराबर। वैभव ने कहा बेसिक से कर दीजिए, कर देते हैं, देख लीजिए। 61 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने कहा है बेसिक से कर दीजिए। त्रिवेणी एक्सप्रेस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पे पहुंचती है। जब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 25 मिनट पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। ठीक, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो ध्यान से देखिए, दोनों स्थितियों में दूरियां क्या होंगी? बराबर। केस 1 में आ जाइए, d बराबर क्या हो जाएगा? s इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, यहां चाल क्या है? चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। t जो है वो 15 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो मान लीजिए, माना निर्धारित समय बराबर t मिनट, मिनट ले लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। t मिनट ले लेते हैं। तो हमारा पहली बार 15 मिनट देर से पहुंच रहा है। वैभव ध्यान दीजिएगा, तो समय जो लगेगा वो क्या होगा? बता दीजिएगा क्या होगा? t प्लस, आ गया समझ में? निर्धारित समय से 15 मिनट देर से पहुंच रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर 50 की चाल से चले तो जो हमारी दूरी हो जाएगी वो होगी 50 जुड़े t प्लस 15 मिनट, चूंकि ये मिनट में लिए हैं और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। आप लोग कहेंगे सर इसको भी आप घंटे में बदल लिए, तो कर लेंगे बेटा 60, क्या फर्क पड़ता है? बाद में ये चीज हम जब कंपेयर करेंगे तो कट जाएगी, इसलिए इसको हमने किस में रखा है? मिनट में ही। हर एक बच्चा सहमत है कि केस 1 से दूरी ऐसे ही निकलेगी? हर एक बच्चा सहमत है कि केस 1 से दूरी ऐसे ही निकलेगी? बता दीजिए आप लोग, दूरी बराबर क्या होता है?
चाल गुणे समय। केस 1 में जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो समय है वो निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा है, निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा, 15 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो ये जो हमारा निर्धारित समय है, मान लिया टी घंटा नहीं माना, टी मिनट मान लिया, तो टी मिनट मान लिया तो हमारा जो समय होगा 50 की स्पीड से, तो वो क्या होगा, टी प्लस 15 होगा, टी प्लस 15 मिनट का समय लगेगा, बटा 60 कर लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं केस 2 की बात करूं तो यहां दूरी, यहां भी एस इंटू टी ही होगी, चाल गुणे समय बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चाल यहां पर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर निर्धारित समय से 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि यहां जो समय लगेगा वो t माइनस 25 मिनट का समय लगेगा, बटा 60 कर देंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये दोनों दूरियां तो एक ही हैं, बताइए दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या तय हो रही हैं, बराबर ही तो तय हो रही हैं। तो इन दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे टी प्लस 15 बटा 60 बराबर 60 गुणे टी माइनस 25 और बटा 60, वही 60 से 60 वाला फिगर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हम नहीं भी करते, मिनट में ही उसको छोड़ देते तो कोई फर्क ना पड़ता। 60 से 60 वाला फिगर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर कितना आ रहा है, जो निर्धारित समय आएगा कैलकुलेट करके बताइए, t बराबर कितना आ रहा है, ये निर्धारित समय निकल के आएगा यहां से, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये निर्धारित समय आएगा निकल के 225 मिनट, हाँ 225 मिनट आ गया। अब हमें दूरी चाहिए, तो चाहे इसमें रख लीजिए दूरी निकल आएगी, चाहे इसमें रख लीजिए दूरी निकल आएगी, आ रहा है समझ में, किसी में भी रखिए दूरी निकल आएगा। तो d बराबर क्या हो गया, 50 गुणे 225 और प्लस 15 और बटा क्या कर लेंगे 60, कितना आ रहा है वो बता दीजिए, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, वही आएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर, बात वही है, यही बेसिक था, इसी को हमने रेशियो के आधार पर जल्दी से बोल दिया था। दूरी यहां भी बराबर करना पड़ा है, बेसिक में भी क्या करना पड़ेगा, दूरी तो बराबर करना ही पड़ेगा। केस 1 से वैभव दूरी निकाल लीजिए, केस 2 से दूरी निकाल लीजिए, इन दोनों दूरियों को क्या कर लीजिए बराबर। पैटर्न आपका होता है S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, ये भी मैंने सिखाया है, डायरेक्ट अगर इसी को रख दिए होते तो भी काम चल जाता आपका, या यहां से एक पैटर्न बनता है S1 T1 बराबर S2 T2, डायरेक्ट इसका भी प्रयोग कर लिए होते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन चूंकि बच्चे ने कहा कि बेसिक करिए तो बेसिक में ये दिखाना पड़ता है कि ये लीजिए केस 1 है, ये लीजिए केस 2 है, अब दोनों दूरियां बराबर हैं तो सीधे d, ये मान लिया d1 हो गया, ये d2 हो गया, तो ये S1 T1 हो गया, ये S2 T2 हो गया, तो d1 बराबर d2, उतारिएगा मत, क्या जरूरत है उतारने की, कोई आवश्यकता नहीं इसको, सही है, ये ऐसे ही करा दिया है, बच्चे ने कहा है कराने के लिए, बात वही है, रेशियो वाला ही पैटर्न है। गोविंदपुर में बच्चे हैं क्या, बहुत बढ़िया, जरा बात कराइएगा। तो मैं तो भूल ही गया था गोविंदपुर वालों को। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है, ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, हाँ पहला दिन कैसे हो गया, यूट्यूब पे तो क्लास चल ही रही है आपकी, उसको क्यों नहीं कवर किए हैं आप, क्या है, थोड़ा माइक मुंह के पास ले जाके बोलिए, हाँ तो यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं किए हैं आप, उससे हम ये बस जानना चाहते हैं, जानना क्या, अब क्या कहें बच्चे को, हम बस यही आपको कहना चाहेंगे कि जो YouTube पे हमने पढ़ाया है इसके पीछे की क्लास, आज कौन से नंबर की क्लास है, हाँ आज 11वीं क्लास है, ठीक है,
तो आज 11वीं क्लास है, आप इसको पीछे की जो 10 क्लास छूटी हुई है उसको अवश्य पढ़ लीजिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ये रेशियो वाली चीज़, अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, बस मैं चेक करूँगा, ये ना सोचिएगा कि हम आपको मतलब क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर, मतलब एक कह लीजिए टेस्टिंग ही हो रही है आपकी। दो स्थितियां हैं, नाम क्या है आपका? अनिल जी, बताइएगा। दो स्थितियां हैं, दो केसेस हैं, अगर दोनों ही स्थितियों में दूरी बराबर है तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होगा? दो केसेस हैं, दो स्थितियां दी गई हैं, दोनों ही स्थितियों में दूरी बराबर है तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होगा? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? गुड। चलिए, लेकिन बाबू एक काम कर लीजिए, आप 10 दिन की क्लास को अच्छे से तैयार कर डालिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप पढ़े होंगे तो रेशियो में ये चीजें नहीं पढ़े होंगे कि पढ़े हैं ऐसे, जैसे रेशियो में कराया जा रहा है उस तरह से पढ़े हैं? हाँ, पढ़ लीजिएगा, उसको बहुत जरूरी है। अनिवार्य रूप से मेरा अच्छा बच्चा है, पढ़ लेगा अवश्य, आज ही पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ेगा तो कल कूट भी देंगे उसको। निश्चित रूप से अगर आप मेरे साथ नहीं चलते हैं पीछे की चीजों को कवर करते हुए तो आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई और परेशानी होगी। चूंकि आज आपका पहला दिन है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पीछे की क्लासेस कवर कर लीजिए, वहां पर एक्सपर्ट हैं, अशफाक सर हैं, और ये जो बात आपकी करा रहे हैं हमसे वो भी हैं, दो लोग हैं, वहां क्वेश्चन आपको बता देंगे। जो जो चीजें कम समझ में आएंगी यूट्यूब से वो चीजें आपको दोबारा बता दी जाएंगी, तो कवर करके आप कल तक बैठिएगा सारी चीजें सीख कर। चलिए आगे, या कम से कम दो तीन दिन की क्लास कर लीजिएगा, स्टार्टिंग वाली बेसिक पहले आज। चलिए आ जाइए। अब बच्चों हम लोग आते हैं 63। तो वैभव इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, पैटर्न यही है, S1 T1 बराबर S2 T2। आप इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे अवश्य पढ़े होंगे, S1 T1 बराबर S2 T2। क्या नाम था उनका बच्चे का, गोविंदपुर वाले का? अनिल, अनिल चौधरी। अब आ जाइएगा, देखिए तो बच्चे अब हमारा कौन सा सवाल है? 63। आइए, जब एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है, उस स्थान की दूरी। सेम क्वेश्चन है, समयों का अंतर अगर देखा जाए रियल वाला तो वो कितना है बताइए? 6 मिनट ही है ना। एक है आपका 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक 11 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि दोनों के समयों में अंतर जो होगा वो 6 मिनट का होगा। आइए चलिए देखिए, यहां देखिएगा स्पीड का क्या बनेगा रेशियो, 20 और 30 का। तो टाइम का क्या रेशियो बनेगा? 3 और 2 का। समयों का अंतर कितना आया? 1। और यही बेटा 1 किसके बराबर हो जाएगा? 6 मिनट के। क्यों? यहां मैं दिखा देता हूं, देखिए ये शेड्यूल टाइम है, निर्धारित समय है। एक आपका 5 मिनट पहले पहुंचा है, पहले, और एक क्या है? 11 मिनट पहले पहुंचा है। क्या आने वाले समय में ये लाइन खींचनी पड़ेगी आपको? क्वेश्चन देख के ही समझ लेंगे, एक 5 मिनट पहले और एक 11 मिनट पहले, तो समयों का अंतर कितना होगा? 6 मिनट का। यहां देख लीजिए, यही तो गैप है, ध्यान से देखिए, 5 मिनट पहले 11 मिनट पहले, यही तो गैप है, इसका अंतर क्या आएगा? 6 ही मिनट तो आएगा। तो यही 1 बराबर 6 मिनट के। तो हम कोई सा भी टाइम निकाल लें, क्या निकाल लें? 2 की वैल्यू निकालने की, 3 की, 3 की, तो 3 बराबर 18 मिनट के। दूरी पूछा गया है, डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम होगा, चाल गुणे समय। तो जो 18 मिनट है इसके लिए चाल क्या है? 20 है, तो 20 गुणे 18 मिनट नहीं करके 18/60 कर देंगे तो कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। अनिल चौधरी, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैं बता दूं सच्चाई,
अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। इसके लिए आपको, जो भी बच्चे नए हैं या पहले दिन की क्लास कर रहे हैं, काफी लंबे समय बाद आए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे लीवोलन के स्टूडेंट हो, चाहे गोविंदपुर, चाहे आप लोगों को पीछे की चीजें दोहराना जरूरी है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप देखे होंगे ये रेशियो वाली चीज हम डेली क्लास में चिल्लाते थे, कम से कम 6 या 7 क्लास में बार बार हम रेशियो पूछे आपसे, आज फिर पूछूंगा। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का, 64। किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है, तो स्कूल समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? ध्यान से देखिएगा। स्पीड का रेशियो यहां देख लेते हैं। पहले 5/2 है, चाल बाद में चाल कितनी हो गई? 1 किलोमीटर बढ़ गई, यानी कि 7/2 हो गई। ये स्पीड का रेशियो हो गया, कितने का? 5 और 7 का। तो टाइम का बेटा रेशियो क्या होगा? 7 और 5 का होगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। पहले हम ऊर्ध्वाधर लिख रहे थे, वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने ऐसे इसलिए लिख दिया कि आराम से हमें कटाना थोड़ा सही लगेगा। 5/2 और 7/2 हो गया। यह हमारी चालों का अनुपात हो गया, 2 से 2 कट गया, 5 और 7 चालों का अनुपात आ गया। तो समयों का अनुपात 7 और 5 होगा। नहीं आया? चाल देखिए, पहले 5/2 था चाल। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गई, यानी कि चाल कितनी हो गई? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बोला गया है ना कि आगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ रही है, तो 2.5 में ही तो 1 बढ़ेगा। अब समझ में आया? क्लियर है ना ये चीज? बच्चे जरा देखिएगा, पहले 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, फिर उसके बाद अगले दिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया, यानी कि चाल कितनी हो गई? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसका मतलब 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिख देंगे 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से 2 कट गया, रेशियो ले रहे हैं आप, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 7 और 5 का। समयों का अंतर रेशियो में 2 का, और रियल में अंतर कितने का? एक 6 मिनट देर से पहुंच रहा है और अगली बार 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 6 मिनट देर और 3 मिनट पहले, गैप बड़ा सा हो गया, जुड़ जाएगा, तो कितना हुआ? 9 मिनट। तो 2 बराबर किसके होगा? 9 मिनट के। हम किसकी वैल्यू निकाल दें, 7 की कि 5 की? आप बताइए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/2 गुणे 7 आएगा कितना? 63/2 मिनट। दूरी चाहिए, दूरी बताइएगा, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसके लिए कौन सी उठेगी? 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड उठेगी। टाइम कितना हो जाएगा? 63/2 मिनट गुणे क्या कर दें? यहां 60 कर दें, ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो दूरी कितनी आ रही है वो बताइए। हाँ, 21/16 किलो, यही आ रहा है? कुछ भी आए, ठीक है। अब 65 नंबर का सवाल आपको करना है, 65। हमारे गोविंदपुर के, लीवोलन के और यूट्यूब पे जो हमारे बच्चे पुराने ही हैं, जो अभी तक घर से नहीं लौट पाए हैं, वो लोग ध्यान देते रहिए। हो गया? कर लिया? अब अगला सवाल आप करिए, शीट ले लीजिए। किसके पास था? किसने दिया था मुझे ये शीट? आपने दिया था। कल शीट मिल जाएगी आप लोगों। देखिए, इंग्लिश वाले में करेक्शन करके अलजेब्रा की नई शीट मैंने डाल दिया, और आज देने वाला था, लेकिन कल सब मिलेगी। आज ही मिलने वाला था। टाइपिस्ट बहुत लेट पे आए थे कल, उनकी तबीयत खराब थी। करिए बच्चों जल्दी। अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। तो क्या ये मैं समझूं कि ये टाइप अच्छे से क्लियर हो गया?
एग्जाम में आएगा तो ओरल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा ओरल, हो जाएगा ओरल। मतलब हम लोग का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए सवालों को कितना कम समय में हम लोग लगा लें, और वो भी कॉन्सेप्ट से जोड़कर, हवा हवाई नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कितने कम समय में लगा लें, यही हम लोग का विशेष ध्यान होना चाहिए। ना कोई फॉर्मूला ना कोई फॉर्मेट, जितना कम से कम समय कॉन्सेप्ट के थ्रू लगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, यही आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, फॉर्मूला थोड़ी याद रहता। करिए आंसर दीजिए। दीपक पाठक आईपीएस, सत्यम अग्रहरी। सर टाइम को क्यों कर रहे हैं? शुभम बर्नवाल, अनुराग यादव, ठीक है। आ गया 140 किलोमीटर। क्वेश्चन दिखाइए जरा हमें। शीट है, चलिए ठीक। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओरल करूं? ओरल करता हूं। देखिए, जब एक आदमी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है तब नियत समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है, और जब 70 की स्पीड से जाता है तो नियत समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों बार पहले पहले है ना, तो समयों का अंतर 4 मिनट। अच्छा, पहली बार देर और दूसरी बार पहले, तो समयों का अंतर 20 मिनट, और चालों का अनुपात हो गया 6 और 7 का, तो समयों का अनुपात 7 और 6 का। अंतर कितना समय होगा? 1 बराबर 20 मिनट के। तो कौन सा टाइम निकालूं, 7 वाले की कि 6 वाले की? 7, तो 7 बराबर 140 मिनट के आ गया। दूरी चाहिए चाल गुणे समय, तो 7 वाले के लिए चाल क्या है? 60 है, 60 गुणे 140 बटा 60, तो 140 किलोमीटर आ गया। ओरल आ गया कि नहीं? ओरल ऐसे ही बच्चों लगाना है। आगे के 1-2 सवाल और हैं इसमें, उसको भी लगा लीजिए। कल मैं इस क्वेश्चन को वापस से व्हाइट बोर्ड पे लगवाऊंगा। मिलूंगा अब मैं अभी 15 मिनट बाद अलजेब्रा के लिए। समझ में आ गया? देखिए, जो भी नए बच्चे हैं आप लोगों के लिए मैंने क्लास